अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील अकरम। ये हमारा कंप्लीट एसईओ कोर्स है। हम इसे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं ताकि इसकी जो रेलेवेंसी है वो बनी रहे और आउटडेटेड चीज़ों पर आपका टाइम ज़ाया ना हो। सो आप इस कोर्स को कंप्लीट देखें। इससे ना सिर्फ आपकी स्किल जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी बल्कि आप इससे कमाना भी शुरू कर देंगे। ऐसे है कि मे भी कुछ बच्चे गेस्ट पोस्ट को सही से समझ नहीं सके। गेस्ट पोस्ट का मतलब क्या है कि इसके जिस तरह से नाम से जाहिर है कि हम एज अ गेस्ट जाते हैं किसी और की वेबसाइट पे और वहां जाकर अपना एक पोस्ट लगा देते हैं। हमारा मेन मकसद क्या होता है? बैक लिंक लेना। अब ये इस तरह से सपोज ये अदीना वलीद हैं, ये एक अपनी वेबसाइट बनाती हैं या 10 वेबसाइट्स बनाती हैं और ये उसका जो लॉगिन पासवर्ड है ना, ये सबको मुख्तलिफ शीट्स के अंदर शेयर करते हैं। ये अब इसका इन्हें क्या फायदा होगा? इन्हें लिखे लिखवाए पोस्ट मिल जाएंगे। अगर हम पोस्ट लिखना शुरू करेंगे तो हम एक दिन के अंदर मैक्सिमम 5 पोस्ट या 8 पोस्ट जो है वो लिख सकते हैं। अब इस चीज से बचने के लिए वो क्या करते हैं? वो लोगों को कह देते हैं कि यार आप खुद आकर पोस्ट लिख लो। उनका फायदा क्या हुआ? उनकी वेबसाइट पे पोस्ट आना शुरू हो गए। अब अगर इन्होंने 10 वेबसाइट बनाई है, 10 में से पॉसिबल है कि एक या दो वेबसाइट पर ट्रैफिक जो है वो अच्छी आना शुरू हो जाए इन्हीं पोस्ट की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट। अब जो पर्सन वहां पर लिखने आएगा, सपोज मैं जाता हूँ इनकी वेबसाइट पे लिखने और मुझे इनका लॉगिन पासवर्ड मिल जाता है, वहां जाके मैं जो है अपना गेस्ट पोस्ट लगाता हूँ। अब मुझे क्या फायदा मिलेगा? उससे मुझे बैकलिंक मिल जाएगा। सो दोनों पार्टी का इसमें फायदा होता है। जिस वक्त आप किसी दूसरे पर्सन की वेबसाइट पे जाते हैं, आपने कहीं पर भी कोई पोस्ट के अलावा कहीं किसी चीज को नहीं छेड़ना, किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। एक कह रहा था कि सर उधर ना प्लग इन नहीं है तो मैं प्लग इन कर लूँ उधर जाकर। पहली बात यह है कि वो आपको एक्सेस ही नहीं देते इस चीज की। वो आपको जस्ट इतनी एक्सेस देते हैं कि आप लोग जाकर पोस्ट कर सकें। तो उसमें प्लग इन और ये वाली सारी चीजें ऐड करने की तो आपके पास एक्सेस ही नहीं होती जब आप गेस्ट पोस्ट कर रहे हो। तो अगर बाई चांस किसी बच्चे ने भूल कर जो एक्सेस है वो वाली दी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन लोगों की वेबसाइट को जाकर खराब कर दी। ऐसे है कि किसी के घर में आप गेस्ट एज अ गेस्ट गए हैं और आप खुद ही उधर होस्ट बन के बैठ गए हो, तो घर वालों को सबको साइडलाइन कर दिया और आपने यही समझ लिया कि यार यहाँ पे अब जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ। तो ये काम नहीं करने। सिर्फ आपने पोस्ट जाकर लगाना है। ये यहाँ पर हमने ऑप्शन दे दिए हैं इसके स्टेटस के कि इस वक्त क्या स्टेटस है। ये जो वेबसाइट्स हैं ये सब वर्किंग कंडीशन में थी। ये मैंने रिसेंटली कोई 2 मंथ पहले ही चेक करवाई है ये वाली वेबसाइट, तो ये काम कर रही है। जो काम नहीं कर रही होती उसके आगे क्या होता है ये हम इस तरह से मेंशन कर देते हैं कि नॉट वर्किंग, या वो जो पोस्ट है वो रिव्यू में चला गया या सबमिशन में चला गया। जब आप काम करोगे आपको इस चीज का आइडिया होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों ने आकर यहाँ मिनिमम जो है 10 वेबसाइट्स चेक करनी है और 10 वेबसाइट्स चेक करने पहले आकर अपना नेम लिखना है। सपोज ये मैंने लिखा है यहाँ तक, ये 15 नंबर तक हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि अदीना वलीद ही इन 10 वेबसाइट्स को चेक करेंगी। आपने सबको वन बाय वन चेक करना है यहाँ पर और देखना है कि ये वर्क कर रही है या नहीं। अगर ये वर्क करेंगी तो आपने यहाँ पर वर्किंग लगा देना, अगर नहीं करेंगी तो नॉट वर्किंग लगा देना। ये सब बच्चों की असाइनमेंट है। सबने आकर इधर अपना अपना नेम लिखना है और उसे 10 या 15 जगह पर जितना भी आपको लगता है कि आप ये काम कर लोगे, आपने उतने टाइम्स उसे आगे मूव करवा देना। इससे ये होगा कि एक तो हमारी जो ये वाली शीट है, अगर आप 30 लोग ये काम करते हैं तो हमारी अबाउट 300 वेबसाइट्स चेक हो जाएंगी। और 300 वेबसाइट्स अगर चेक होती हैं तो उनमें से कोई ना कोई 15-20 वेबसाइट्स हमारे काम की निकल आए। गैस पोस्ट जो होता है वो इसी तरह से चलता है कि हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब ये वाली जो शीट है इस वक्त इसके ऊपर 5 लोग हैं, मुख्तलिफ जगह पर वो वर्क कर रहे हैं। लाइक ये वाला पर्सन यहाँ है, ये पर्सन जो है ये इस जगह पर है, तो और ये जो पर्सन है ये हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। तो मुख्तलिफ साइट्स पर मुख्तलिफ लोग एक ही शीट बना लेते हैं, सब लोग काम करते हैं। तो अगर एक बंदे ने 10 साइट्स चेक की, एक काम की निकल आई, इसी तरह बाकी 10 लोगों ने भी चेक की, तो 10 साइट्स डेली की काम की निकलना शुरू हो जाएंगी। और गेस्ट पोस्ट के 2 लिंक भी काफी होते हैं डेली के। सबकी हेल्प आउट हो जाएगी और हमारा एक कम्युनिटी बन जाएगी और जो कि ये वेबसाइट इस शीट को हैंडल करेगी। ओके, तो मेरे पहले बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इस शीट को हैंडल कर रहे हैं। उन्हीं लोगों ने ये शीट्स बनाई है और ऑलमोस्ट ये इस वक्त जितनी भी मैंने शीट्स देखी हैं उन सबसे बेहतरीन शीट है ये। अब देख लो, इस बच्चे ने पहले से अपना नेम लिखा हुआ है। ये एक बच्चा यूएसए की वेबसाइट पे काम कर रहा था, उसने यहाँ पे यूएसए डन लिखा हुआ है कि यूएसए की जो साइट है उसके ऊपर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये नीचे वाली जो वेबसाइट्स हैं ये मोस्टली काम कर रही हैं।
तो आप लोगों ने सही से चेक नहीं लिया। नेक्स्ट मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ जी। जब भी हम कोई वेबसाइट उठाते हैं तो उसके 2 से 3 वे होते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको गेस्ट पोस्ट करते हुए बताया था कि एक तो ये वाला है कि आप क्या करोगे, आप जस्ट जो आप यहाँ पर ये दिया होगा यूजर नेम और पासवर्ड, आप वो लगा के चेक कर लोगे। तो मुझे भूल गया मैंने कौन सी साइट उठाई है, WP-admin। तो इसका WP-admin नहीं आया है, हमारा जो एडमिन वाला पैनल होता है वो नहीं आया। अगर वो आ जाता वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया। आप पहले ये वाला यूजर नेम लगाओगे, यूजर नेम लगाने के बाद आप पासवर्ड लगाओगे, आप देखोगे लॉगिन होता है या नहीं। अगर हो गया वेल एंड गुड, आप उसी पे काम कर लो। अगर नहीं हुआ तो आप जिस तरह पिछले लेक्चर में बताया था नीचे जाकर देखो ये रजिस्टर का ऑप्शन है या नहीं। अगर वहां से हो जाता है वो सारा मैंने आपको बताया हुआ है, देन आप गैस पोस्ट कर लें। अगर वो भी नहीं होता, तीसरा मेथड क्या है, आप यहाँ पर आए और देखें कि इधर कहीं पर कोई क्रिएट या रजिस्टर या कोई भी इस किस्म का ऑप्शन है या नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पर लॉगिन ईमेल और पासवर्ड आ रहा है। मुख्तलिफ साइट्स पे मुख्तलिफ होता है, जैसे अब यहाँ पे जस्ट से ये आइकन आ रहा है, किसी पर रजिस्टर का ऑप्शन लिखा हुआ होगा, किसी पर क्रिएट का होगा। कभी कभी होता है कि यहाँ कहीं पर भी ऑप्शन होता ही नहीं है, बल्कि आपको नीचे जो इसका फुटर होता है, फुटर में जाके देखना पड़ता है, वहां पे ऑप्शन आ रहा होता है किसी किसी वेबसाइट का। मतलब ये 100 में से कोई एक या दो ऐसी साइट्स होती हैं। बट जब हम काम कर रहे होते हैं और हमें एक रजिस्टर का या लॉगिन का ऑप्शन ना मिले ना, वो बड़ी एम्बेरसिंग फील होता है कभी कभी। किसी किसी वेबसाइट का होता नहीं है, लेकिन अगर किसी क्लिक ने काम किया हो उसके ऊपर और आपसे ना हो रहा हो तो वो बुरा लगता है कि यार उन्होंने ढूंढ लिया तो आपने नहीं ढूंढ पाया। ओके, ये रजिस्टर का ऑप्शन आ गया। आप यहाँ पर सेम जिस तरह से हम रजिस्टर करते हैं, अच्छा इस पर मुझे लगता है मैंने काम किया होगा। ये हम कॉपी करेंगे और अगेन अपनी गेस्ट पोस्ट की जो पासवर्ड्स हैं उनमें लिख देंगे। इस चीज को कभी भी नहीं भूलना, जब भी आप लोग काम कर रहे हो, वो बेशक आप लोग अपना काम कर रहे हो या फिर आप क्लाइंट का काम कर रहे हो, आपने ये चीजें लाजमी तौर पे लिखते जाना। रजिस्टर, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और ये रजिस्टर हो गया। अब यहाँ पर आपने देखना है कि कहाँ क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये आपका क्रिएट का ऑप्शन आया, उसने कहा पहले ईमेल को वेरीफाई करें। हम ईमेल पे देखते हैं, हमें ईमेल आ चुका होगा इसका वेरिफिकेशन का। ये लास्ट टाइम जो हमने आर्टिकल लिखा था, ये इधर ये लिखा हुआ आ गया, ये एक्सपर्ट, ये आ गया यहाँ पर एसईओ एक्सपर्ट इन पाकिस्तान। इसका ये वाला हमने लिंक उठाकर यूआरएल जो है वो इधर सेव कर दिया। यहाँ आप देख रहे हो ना, ये यूआरएल आ गया, डेट आ गई, कब हुआ, लाइव है या नहीं है। लाइव आपने किस तरह से चेक करना है, ये आपका यूआरएल है और इसे आप इनकॉग्निटो मोड में लेके जाएंगे। इनकॉग्निटो में जाकर आप इसे पेस्ट कर लेंगे लिंक, और यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका लिंक लाइव हो गया या नहीं हो गया। अगर यहाँ पर आ रहा है इट मीन्स आपका जो लिंक है वो लाइव हो चुका है। नेक्स्ट, लाइव करने के बाद हमने क्या चीज़ चेक करनी है, यहाँ पर हमारे पास जो है नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि वो हमारा जो ब्लॉग है वो इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ। इंडेक्स हम कैसे चेक करेंगे, साइड कॉलम और अपना यूआरएल। सो अभी तक ये जो आर्टिकल है ये इंडेक्स नहीं हुआ। अगर ये इंडेक्स हुआ होता तो ये यहाँ पर आ जाता है। मैं इसकी आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ से। डीजी प्रो, डीजी प्रो लिखा तो ये देखें आप, ये वाला हम यूआरएल, ये इधर आपको नजर आ जाएगा ये यूआरएल, और ये जो है साइट का ये यूआरएल इंडेक्स है। तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है। ये आपने चेक करने के बाद 1 दिन या 2 दिन दे दें, 2 दिन के बाद शीट को चेक करें कि जो आपने काम किया था वो काम इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ। अगर इंडेक्स हो जाए तो आप शीट में यहाँ आकर इंडेक्स लिख देंगे। अगर इंडेक्स नहीं हुआ, आप 10-15 दिन के बाद दोबारा चेक करेंगे और उसमें नो इंडेक्स लिख देंगे कि हम ब्लॉग लिखा था बट वो अभी तक इंडेक्स नहीं हुआ। हम थे अपने ईमेल पर, हम ईमेल चेक करेंगे। मेल चेक करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर इधर नहीं आया तो हो सकता है वो यहाँ पर आ गया स्पैम के अंदर। वेरीफाई योर ईमेल अभी स्पैम के अंदर ही आया हुआ था। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। क्रिएट के ऑप्शन पर चले जाते हैं और ये आ गया आपका ब्लॉग। यहाँ पर आप इसका टाइटल लिखेंगे, यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जैसे इन्होंने न्यूज़ ही दी हुई है, ये आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ये आपका आगे सारा वो आ जाएगा। अब यहाँ पर जब हम कोई पैराग्राफ लिखेंगे तो इसका जो मेथड है वो बिल्कुल ही अलग होगा। पैराग्राफ ये पड़ा होगा, यहाँ से मैं 2 पैराग्राफ कॉपी कर रहा हूँ। इसमें कुछ ऐसे होते हैं कि जहां पर आपने H1 H2 इधर से आपको लगाना पड़ेगा।
देख लो, जस्ट मैंने उसे सेलेक्ट किया पूरे को, और यहाँ से H1 लगाना है, H2 लगाना है, H3। H1 तो आप कभी भी नहीं लगाते क्योंकि आपका टाइटल जो है वो ऑलरेडी H1 होता है। तो ये सारी की सारी आपकी ऑप्शन, ये टाइटल आ जाएगा, और ये सारी स्टोरी जो है एक ब्लॉग की शक्ल में आपकी पब्लिश हो जाएगी। सेव एज अ ड्राफ्ट कर दें या क्रिएट कर दें, ये इसका थर्ड मेथड है। आर्टिकल शेयरिंग जो होती है वो भी सेम टू सेम इसी तरह से होती है। आर्टिकल शेयरिंग में जैसे यही है कि हम लॉगिन करके आ रहे होते हैं साइट्स के ऊपर, तो वो आर्टिकल शेयरिंग कहलाएगी, वरना तो आप उसे ब्लॉग पोस्ट बोल सकते हो। सो यहाँ तक डन हो गया। गेस्ट पोस्ट वगैरह के रिलेटेड किसी का अभी कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन? अब लिंक बिल्डिंग की क्या क्या टेक्निक्स हैं, हम क्या चीज यूज करते हैं, उसका आपको कोर्स, बल्कि ये जब सेक्शन एंड होगा उस वक्त तक आइडिया हो जाएगा। बट इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनका आपको पता होना चाहिए, जो हम नॉर्मली इतना खास यूज नहीं कर रहे होते, क्योंकि उसका जो रिवॉर्ड बैक है वो कम आता है या बाय द टाइम आता है। जब हम क्लाइंट का काम कर रहे होते हैं या हम अपना काम कर रहे होते हैं, तो हमें चीजें कुछ जल्दी चाहिए होती हैं, और वो जो मेथड हैं वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं, तो इसलिए उसे थोड़ा हम अवॉइड करते हैं पहले। लेकिन आपको वो सारी चीजों का आइडिया हो, ताकि अगर बाय चांस कोई भी फाइवर पर या अपवर्क पर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आने के बाद वो आपसे इस इन चीजों के मतलब कोई क्वेश्चन करता है, तो आपको उसका नॉलेज कंप्लीट होना चाहिए। और साथ साथ ये है कि जो चीजें भी, जिन चीजों को आपको लगता है कि यार ये नहीं है, या मैंने ये पहली बार सुना है, या हमें इतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो उसके बारे में आपने सर्च लाजमी तौर पर करना है। चैट जीपीटी से लाजमी तौर पर पूछें, गूगल पर जाकर आर्टिकल्स वगैरह रीड करें उन चीजों को। अच्छा, फर्स्ट आता है लिंक बिल्डिंग के अंदर हमारा आउटरीच और रिलेशनशिप बिल्डिंग। उसके अंदर क्या है कि हमें आउटरीच करना होता है अपनी नीश स्पेसिफिक चीजों को। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि अगर हम कोई भी चीज बेच रहे हैं, वो सपोज माउस लगा लें, अगर हमने ये माउस को सेल करना है, और माउस के लिए हमें बेसिकली अब किस किस्म की वेबसाइट्स चाहिए जहां पर हम गेस्ट पोस्ट कर सकते हैं, सारी बात है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। नंबर वन, ब्रॉड निश की अगर हम बात करें, अगर हम इसे नैरो डाउन करें तो लैपटॉप्स से रिलेटेड जो हैं, और इससे ज्यादा नैरो डाउन करें तो जो स्पेसिफिक जैसे ये वाली आइटम्स जो हैं वो सेल कर रहे हैं, उसके अंदर कीबोर्ड माउस वगैरह आ जाते हैं। तो ऐसी वेबसाइट्स को टारगेट करना है अब हमने। इसे क्या कहते हैं, इसे आउटरीच बोलते हैं, कि हम किस तरह से जाकर लोगों को रीच करते हैं, और किस तरह जाकर जो भी हमारा पोस्ट है या ब्लॉग है या हमारी जो प्रोडक्ट है उसे किस तरह से पिच करते हैं। फिर आपकी रिलेशनशिप होने चाहिए, जब आप जिस मार्केट में बैठे हो आपको लोग जानते हों, और लोगों को आप जानते हो, ताकि कल को अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत पड़ती है, और स्पेशली ये लिंक बिल्डिंग की होती है, बहुत से ग्रुप और फोरम्स ऐसे बने होते हैं जिनके ऊपर लिंक एक्सचेंज चलता है। अब लिंक एक्सचेंज क्या है? अगर एक मेरी साइट है, एक यहाँ पर मुसद्दिक की साइट है, अब मैं क्या करता हूँ जी, मुसद्दिक की साइट का लिंक मैं अपनी साइट पे लगा देता हूँ, और मेरी साइट का लिंक मुसद्दिक अपनी साइट पे लगा देता है। इसे बोलते हैं लिंक एक्सचेंज। जब हम ये लिंक एक्सचेंज करेंगे तो ये आ जाती है स्पैम के अंदर। गूगल को पता चल जाएगा कि यार जिस बंदे से ये लिंक ले रहा है उसी को वापस दे भी रहा है, मीन्स ये इनका बाटर सिस्टम चल रहा है, तो इसे स्पैम कंसिडर किया जाता है। अब उसकी जगह हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि मुसद्दिक के पास जो एक साइट है जहां से उसने मुझे लिंक दी है, सपोज मुसद्दिक के पास है गोल्डन रिट्रीवर, तो यहाँ से वो मेरी एक वेबसाइट को लिंक दे देता है डीजी प्रो को। अब मैं मुसद्दिक को जो वापस लिंक दूंगा वो मैं इसे डीजी प्रो से नहीं दूंगा, मैं अपनी किसी और वेबसाइट से मुसद्दिक को लिंक दे दूंगा। तो हम बार्टर अभी भी करेंगे, बट उससे थोड़ा सा वाइजली करेंगे कि हम गूगल की नजर में ना आ जाए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है जी, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग क्या होती है कि सपोज एक आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल आपने किसी वेबसाइट पर पढ़ा, और उसके अंदर आपने देखा कि यार एक लिंक जो है वो ब्रेक हुआ हुआ है, वो जो लिंक है वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। मैं इसके अंदर विकिपीडिया को की पेज ओपन कर लेता हूँ, ये हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर आपने देख कि ये बहुत से लिंक्स लगे हुए हैं। अगर मैं इससे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास एक एक्सटेंशन है, जहां पर लिंक होंगे वो सारे के सारे ये ऐसा ऐसा ग्रीन करता जाएगा। जहां पर भी ब्रोकन लिंक होगा, तो आप देख रहे हो ना, ये लिंक लगा हुआ था, इसने ये ग्रीन कर दिया। अब ब्रोकन लिंक क्या होता है कि लिंक लगा हुआ है, सपोज ये एक लगा हुआ है, इसी विकिपीडिया का ही लिंक लगा हुआ है, बट आगे जो पेज है वो मौजूद नहीं है, पेज जो है वो 404 है। सपोज अगर मैंने इसे क्लिक किया, जैसे भी ये वाला पेज है, ये यहाँ पर 408 आ रहा है,
404 पेज अगर हमें मिल जाता, ये भी नहीं है। अच्छा, वैसे यहाँ पे 404 विकिपीडिया के ऊपर पेज बहुत कम ही होते हैं। अच्छा, उसका होता यही है कि आपका वो सेम इस तरह से ना रेड कर देंगे उसे, उस पेज को, मतलब कि नेक्स्ट जो ये वाला पेज है वो यहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं होगा, बल्कि उसका 404 आ रहा होगा। अगर ये पेज 404 होता है तो इस वजह से जो ये वेबसाइट है इसका, आप ऐसे लगा लें कि क्रेडिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। अगर हम जाते हैं उसके पास जो भी वेबसाइट का ओनर है और उसको बोलते हैं कि यार आपका एक पोस्ट है वो बहुत अच्छा पोस्ट लिखा हुआ है, बट उसकी इस लाइन के अंदर जो लिंक है जो आपने लगाया हुआ है वो ब्रोकन लिंक है, और इस ब्रोकन लिंक को फुलफिल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट का ये वाला लिंक। जैसे कंट्री कोड है टॉप लेवल डोमेन, CCTLD इसे बोलते हैं, .pk और .uk, इस किस्म के जो डोमेन्स होते हैं कंट्री कोड के साथ। इससे रिलेटेड मैं एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखता हूँ, और आर्टिकल लिख के मैं इस बंदे के पास चला जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार ये वाला जो लिंक है ना ये ब्रोकन है, आप यहाँ पर मेरा लिंक लगा दो। तो उसकी एक आप ऐसे लगा लें कि वर्ड नहीं मेरे जहन में आ रहा है, क्या इसे कहेंगे, एक उसकी ना ऑब्लिगेशन हो जाएगी कि यार इस बंदे ने आकर मुझे, मेरा एक ब्रोकन लिंक था जो कि मेरा नुकसान कर रहा था, इसने आकर मुझे ये बताया, ओके इसके बदले में मैं क्या करता हूँ, इसका जो लिंक है वो उठा के लगा देता हूँ। लेकिन जो आप उसे लिंक प्रोवाइड करें, आप उसे वही लिंक प्रोवाइड करेंगे जो एक्चुअल में उसके काम का होगा और इसी टॉपिक के रिलेटेड होगा। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग बोलते हैं। साथ साथ इसके एक चीज और आ जाती है कि आपकी अपनी वेबसाइट में भी कभी कभी ये इशू आ जाता है कि आपका लिंक लगा होता है किसी और की वेबसाइट में, बट आपका जो वो पेज, जिस पेज का लिंक लगा हुआ था, सपोज मेरी वेबसाइट है और उसका जो है ना सोशल मीडिया का पेज जो है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सर्विस पेज है, और ये ना मैंने डिलीट कर दिया किसी भी रीजन की वजह से, डिलीट कर दिया, या फिर इसका जो URL है वो मैंने चेंज कर दिया, पहले था सोशल मीडिया मार्केटिंग और अब मैंने साथ सर्विसेज भी लिख दिया वर्ड। अब URL चेंज हुआ तो पहले वाला जो URL है वो 404 हो गया, वो बिल्कुल ही डिलीट हो चुका है। इससे कैसे मैनेज करेंगे हम, इसका ये है कि आप रीडायरेक्शन लगा देंगे, आपका जो पुराना पेज है आप उससे रीडायरेक्शन लगा देंगे अपने नए पेज पर, नए URL पर। अब थर्ड पार्टी से जो भी लिंक आएगा वो आपके पुराने पेज पर आएगा, जैसे वो पुराने पेज पे लैंड करेगा वो वहां पर 404 नहीं दिखाएगा, बल्कि उस 404 की बजाय उसे रीडायरेक्ट कर देगा हमारे उस ओरिजिनल पेज पर। ओके। जस्ट अ क्विक इन्फो, अगर आप हमारी सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं या हमारे एसईओ मास्टरमाइंड कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का हम यूज किस तरह से करेंगे, आपने देखा होगा कि जितने भी ब्रांड्स हैं उन सब के जो सोशल मीडिया हैं वो बहुत अच्छे एक्टिव होते हैं। हम वहां पर अपने ब्लॉग शेयर कर सकते हैं, अपने लिंक शेयर कर सकते हैं। बेसिकली हमें ट्रैफिक चाहिए किसी ना किसी तरह से, हमें अवेयरनेस चाहिए किसी ना किसी तरह से अपनी वेबसाइट के लिए, तो सोशल मीडिया को हम लाजमी तौर पर इसमें लिंक यूज करते हैं और इसी से हमारी लिंक बिल्डिंग भी होना शुरू हो जाती है। तो उसके अब अगर मैंने ब्राउजर के ऊपर एसईओ सर्च किए, मेरे ब्राउजर पर एसईओ सर्च करने की वजह से जो मेरे दूसरे प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया के, वहां पर भी एसईओ रिलेटेड जो कंटेंट है वो आना शुरू हो जाएगा। जब मैं एसईओ रिलेटेड चीजें को लाइक करूंगा तो मेरे पास जो कंटेंट है उसकी अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब ऐसा ऐसा क्या है, पूरी की पूरी एक हार्मनी क्रिएट होना शुरू होगी मेरे सारे पेजेस पर। और हो सकता है इसी दौरान मैं जिस चीज के ऊपर बात कर रहा हूँ, सपोज मैं बैक लिंक्स पर बात कर रहा हूँ, तो अब किसी दूसरे पर्सन को बैक लिंक्स के मुतालिक ही कोई बहुत अच्छा आर्टिकल चाहिए था, मैंने अपना जो आर्टिकल बैकलिंक के मुतालिक लिखा था वो मैंने जाकर शेयर किया सोशल मीडिया पर, और उस बंदे की नजर पड़ी और वो यही ढूंढ रहा था कि यार मैंने लिंक लगाना है, एक पूरा उसने एसईओ गाइड लिखी है और उसमें वो बैक लिंक का किसी आर्टिकल का लिंक लगाना चाहता है उस एंकर टेक्स्ट पे। वो जैसे ही मेरा आर्टिकल देखेगा, उसे अगर वो आर्टिकल अच्छा लगता है वो अपने कंटेंट के अंदर भी मेरे आर्टिकल को रेफर कर देगा। मैं इसकी आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल दे देता हूँ। मैं अगर कोई भी एसईओ के मुतालिक आर्टिकल्स लिखता हूँ या एसईओ के मुतालिक कोई काम करता हूँ तो वहां पर एक्सटर्नल लिंक एक लाजमी देना होता है। मेरी कोशिश होती है कि वो एक्सटर्नल लिंक अगर देना है ना, जो चीज मैंने रीड की हुई है मैं उसी का एक्सटर्नल लिंक दूं। सबसे पहली चॉइस यही होती है कि हम गूगल गाइड्स वगैरह का और गूगल के अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो चीजें पड़ी हैं हम उन्हीं का एक्सटर्नल लिंक दे। अगर मुझे वहां कहीं से भी कुछ नहीं मिलता तो मैं किसका लिंक देता हूँ, मैं बैक लिंकों का लिंक देता हूँ। बैक लिंकों का आप जाके देखना, बड़ी अच्छी और एसईओ से रिलेटेड बहुत अच्छी साइट है। ये अफेक्ट होता है। और बैकलिंकों का मुझे कहाँ से पता चला था, मुझे लिंक्डइन से पता चला था। कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से हमें हमारी नजर पड़ जाती है और वो ब्रांड नेम हमारे पद तक पहुंच जाता है।
उसके बाद है जी पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटीज। आप अपनी नीश के अकॉर्डिंग कम्युनिटीज में पार्टिसिपेशन लाजमी करिए। जितनी इंपॉर्टेंट आपका बैकलिंक्स है उतनी ही इंपॉर्टेंट आपकी ये सारी की सारी चीजें हैं। यही चीजें इन द एंड जनरेट कर रही होती हैं ऑर्गेनिकली बैकलिंक्स। जो मैंने पहले आपको अप्रोच बताई है वो अप्रोच क्या थी, वो खुद से मैन्युअली आप लिंक जनरेट कर रहे थे। ये जो अप्रोच है ये सारी की सारी क्या है, ये आपकी ऑर्गेनिकली लिंक बिल्डिंग में हेल्पफुल होगी। इसमें टाइम लगता है बट कुछ हफ्ते के बाद ये खुद ब खुद होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, कुछ मैनुअल चीजें हैं जो हम लिंक बिल्डिंग के अंदर करते हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट है हमारे पास प्रोफाइल क्रिएशन। प्रोफाइल क्रिएशन को हमने किस तरह से लेकर चलना है जी, ये हमारे पास साइट्स हैं और इन्हीं के अंदर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। प्रोफाइल क्रिएशन मिल जाएगी, आर्टिकल शेयरिंग, बिजनेस लिस्टिंग, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएशन की मेरे पास कुछ साइट्स पड़ी हैं। अच्छा, अगर आप थोड़े से भी लाइक होते हैं ना, तो जितने आप लोगों ने गेस्ट पोस्टिंग की साइट के ऊपर बहस की है, मैंने आपको इस शीट में से भी गेस्ट पोस्टिंग निकाल कर दिखाई थी। तो आप जस्ट वीडियो को पॉज करते और यहाँ से डेटा उठा, यहाँ पर जो मोस्टली डेटा पड़ा है वो सारे का सारा काम कर रहा है। ओके, प्रोजेक्ट ज्वाइन आवर मिशन, ज्वाइन ईमेल एड्रेस, और ईमेल एड्रेस मुझे कॉपी करना पड़ता है। अच्छा, जिन चीज़ों में इशू आ रहा होता है ना, अब जैसे मुझे ये जो है ईमेल एड्रेस कॉपी करना पड़ रहा है बार बार, तो आप ऐसी चीज़ों को ना पहले ही अपनी ये जो शीट है उसमें आप पहले ही एक जगह पर ला करना वो चीज़ें रख दिया है। ये हमारे पास है फर्स्ट, यहाँ पर हम अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे और मुझे बार बार नहीं उधर जाना पड़ेगा, जैसे एक ही स्टेप में मेरा काम हो जाएगा ईमेल के लिए। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए भी बता रहा होता हूँ कि जिस वक्त हम काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे पास एक एक सेकंड का ही मार्जिन होता है, और उसमें यही कोशिश करनी चाहिए कि आप जितनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सके उतना ज़्यादा आप कर लें ऑर्गेनाइज। एंट्री वेरिफिकेशन, कहीं नजर तो नहीं आया मुझे, तो हमारे पास ये यूज़र ऑलरेडी टेकन आ गया, तो मे भी मैंने इसके ऊपर पहले ही बना चुका हूँ ईमेल प्रोजेक्ट में। और ये हमारे पास आ गया हमारे चुनाव फॉर्म टू, नेम, लोकेशन एंड कंट्री। तो जहां पर भी लोकेशन है, जब आप किसी भी बिजनेस की बात कर रहे होते हैं तो बिजनेस में आप लोगों ने लोकेशन लाजमी तौर पर लिखनी है। लोकेशन हेल्प आउट करती है एज अ बिजनेस लिस्टिंग। नेक्स्ट में मैं आपको भी बता दूंगा बिजनेस लिस्टिंग क्या है। लोकेशन आपने एग्जैक्ट वही लिखनी है, जब भी आप किसी बिजनेस के लिंक बिल्डिंग कर रहे होते हैं एक ही लोकेशन रखनी है जो आपकी जीएमडी पर है। मैप जो गूगल माई बिजनेस वहां पर है, आपने सेम टू सेम वही लोकेशन रखा है। योर नेचर, डिस्क्रिप्शन, चूज वेबसाइट, और ये हमारे प्रॉम्प्ट आ गए और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है राइट एप बायो। हमें जिस चीज के भी प्रॉम्प्ट की जरूरत पड़ेगी आप लोगों ने एक ही शीट बनानी है और उसके ऊपर सारे प्रॉम्प्ट्स लिखते जाना है। ब्लू हिना ऑफ नेचुरल हेयर केयर, ओ सॉरी, ये जो कीवर्ड है वो चेंज नहीं किया। एसईओ पर लिख देते हैं और मार्केट जो है वो हम लगा देते हैं पाकिस्तान। ये हमारे पास आ गया हमारा डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है बेस्ट ऑफ यू नॉलेजेस, कम्युनिटी मेंबर, वर्ल्ड, कम्युनिटी मेंबर, ठीक है। पिक्चर यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, हम एक एसईओ की पिक्चर लगा देंगे। लास्ट टाइम हमने आई थी यही वाली, हमने पिक्चर लगा दी है। नेक्स्ट हमने अपनी वेबसाइट लिखनी है, तो यहाँ पे फिलहाल जो है मैंने जस्ट एक लिंक लगा दी है। आपने यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम का लिंक लगाना है, फेसबुक, टिकटॉक, सब लिंक्स कोशिश करने हैं कि लगाने हैं। ओके, मैं यहाँ पर वेबसाइट का ही लिंक लगा दूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं किसी भी चीज़ से। जितने आपके पास लिंक अवेलेबल हैं कोशिश करें सारे के सारे लिंक्स लाजमी तौर पर लगा दें। टेक्स्ट का लिंक भी है तो वो भी हम लगा देते हैं। इससे बेसिकली आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ती है, आपके अकाउंट की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम पासवर्ड लगाते हैं और ये हमारे पास है जी पासवर्ड शीट, और शीट में हमने अपना पासवर्ड लगा दिया। प्रोफाइल, प्रोफाइल में वहाँ पर पासवर्ड लगा दिया। ये है हमारा निकनेम, सो निकनेम हम लिखेंगे जो कीवर्ड होगा कोशिश करें उससे मिलता जुलता नेम लिखें। से प्रोफाइल, ये देख लो आप, ये हमारे पास आ गया है। अब यहाँ से एडिट प्रोफाइल भी हो सकती है। ये जितने भी मेरे लिंक्स थे वो सारे लिंक्स आ गए हैं यहाँ पर। उसके साथ साथ हमारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ गई है। तो ये हमारी प्रोफाइल क्रिएट होगी। मेन मकसद क्या था, ये वाला लिंक लगाना मेन मकसद था। जब आप बाकी लिंक्स भी लगाओगे तो उसका कंप्लीट आपका ना इको सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा।
अगर कोई भी सर्च इंजन या चैट जीपीटी कोई भी प्लेटफॉर्म अगर यहाँ पर सर्च करता है और उन्हें कोई भी लाइक वो रोज ये वाला जो है ऐसे एक्सपर्ट ये वाली प्रोफाइल मिल जाती है, तो यहाँ से चांसेस है वो मेरे तमाम प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हैं। आपने देखा होगा जो इंस्टाग्राम है उसकी भी जो रील्स वगैरह होती हैं, जो भी चीजें होती हैं, वो गूगल पर आना शुरू हो गई है। पहले जस्ट एक्स का अकाउंट होता था, उसकी चीजें आती थी गूगल के सर्च के ऊपर। ये है आपकी प्रोफाइल क्रिएशन। प्रोफाइल क्रिएशन के अंदर अब जो इशू आता है वो यहाँ पर आता है कि इसने हमें डायरेक्टली ऑफर दे दिया है कि आप अपना वेबसाइट का लिंक लगा लें। कहीं कहीं पर ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट का लिंक है वो नहीं लगता, इस तरह से ये अलग से नहीं देते। तो आप यहाँ पर ट्राई करते हैं वेबसाइट का लिंक लगाने की, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर डिस्क्रिप्शन में ऑप्शन नहीं मिला, डिस्क्रिप्शन में आप सिंपल वैसे लगाएंगे एंकर टेक्स्ट के ऊपर। अगर डिस्क्रिप्शन में आपको ऑप्शन नहीं मिलता तो आप यहाँ पर आएंगे, तो ये मैंने बायो उसे लिखा हुआ है, आप यहाँ पर आके लिंक लगा देंगे इसके ऊपर। ये लिंक का ऑप्शन है और यहाँ से लिंक लग जाएगा। लिंक लगाने के बाद आप क्या करोगे, आप उसे उधर से कॉपी करके यहाँ लाके पेस्ट कर दोगे। चांसेस होते हैं कि आपका जो लिंक है वो इसी तरह से इधर आ जाए। समटाइम्स उन्होंने ये वाला लिंक इस तरह यहाँ पर भी वो नहीं लगाने देते। सो ये आपके पास थर्ड ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो है ये वाला। उठाएंगे अपने लिंक को, लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जैसे ये का लिंक पेस्ट हुआ हुआ और उसके बाद जिस एंकर टेक्स्ट पे आपने लगाना है वो पेस्ट कर देंगे, और इस तरह से ये पूरा जो HTML कोड है आप इसे ले जाकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसमें चांसेस होते हैं कि आपका जो लिंक है वो लग जाए। तो ये अप्रोच है लिंक लगाने की। आपने इन सब अप्रोच को ट्राई करना है। कुछ में मैंने बताया कि ऑप्शंस मिलते ही नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। कुछ में डिस्क्रिप्शन में भी ऑप्शन नहीं होगा तो आप यहाँ से ट्राई करेंगे, डॉक्स में लगा के यहाँ लेकर आएंगे। कुछ में ये भी नहीं होता तो आप उसे कोड के जरिए से लगाएंगे। सो ये चार ऑप्शन होते हैं आपके पास। नेक्स्ट सेम टू सेम जिस तरह से हमने ये काम किया है इसी तरह से होता है बिजनेस लिस्टिंग। ये भी, इसे भी आप बिजनेस लिस्टिंग कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर लोकेशन का जिक्र आ गया। जहां पर भी प्रोफाइल के अंदर नॉर्मली प्रोफाइल क्रिएशन में आपकी लोकेशन नहीं मांगी जाती, अगर आपकी लोकेशन मांगी जा रही है तो वो इन द एंड आपके बिजनेस को फायदा देगा। आपकी लोकेशन भी उसके अंदर आ रही है और उस लोकेशन के हवाले से जब भी कोई सर्च इंजन या कोई भी एआई मॉडल सर्च करेगा कि यार ये लोकेशन कितनी फेमस है, तो वो जब यहाँ से लोकेशन उठाएगा कि यार इस जगह पे ये लोकेशन को मेंशन किया गया या ज्यादा जगह पर इस लोकेशन को मेंशन किया गया, इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो ज्यादा है। आपने लोकेशन एग्जैक्टली लगानी है सेम टू सेम और हर जगह सेम यूज करनी है। ये नेक्स्ट लेक्चर में मजीद भी आप लोगों को पता चल जाएगा। प्रोफाइल क्रिएशन हो गई, आपकी बिजनेस लिस्टिंग हो गई है, मैंने बता दिया कि सेम टू सेम यही मॉडल है। उसके बाद गेस्ट पोस्टिंग होगी या सोशल बुक मार्किंग। सोशल बुक मार्किंग क्या है कि जिस तरह एक हम लिंक उठाते हैं और उस लिंक को उठाकर अपने फेसबुक के पेज पर हमने शेयर कर दिया। अब इससे होगा क्या फेसबुक के पेज पर शेयर करने से कि आपकी जो यूआरएल है या आपका पोस्ट जो है उसकी रीच कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी, और इसके अलावा क्या, किसी और प्लेटफॉर्म पे भी आपका वो वाला जो यूआरएल है वो वहां पर पहुंच जाएगा। उसकी भी एक तरह से ऐसे समझे कि एक लिंक बिल्ड हो गया। वो जब आप डायरेक्टली यूआरएल लगाते हो किसी भी जगह पे उसे नेकेड लिंक बोला जाता है, और उससे मना किया जाता है कि आप नेकेड लिंक कभी भी ना लगा, कोशिश करें कि आप एंकर टेक्स्ट के साथ लगाएं। लेकिन अगर हम गेस्ट पोस्ट की है, मेरी वेबसाइट थी, अब मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक किस में लगाया, गेस्ट पोस्ट के अंदर। अब गेस्ट पोस्ट का जो लिंक है वो मैं जाकर लगा देता हूँ ऐसे। अब इससे क्या फायदा होगा कि बेशक ये लिंक अच्छा नहीं है, लेकिन ये वाला जो लिंक है ये 4 से 5 प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे लगा दिया, ट्विटर पे लगा दिया, और आप इसमें देख लेंगे कि मैं इसमें है यार, इंस्टा पेपर है, यहाँ पर आपको बुक मार्किंग की साइट्स मिल जाएंगी। ये सारी बुक मार्किंग की साइट्स से आप इन्हें देख सकते हैं, और इसके अलावा आपको सोशल शेयरिंग की साइट्स मिल जाएंगी। इसमें ये वाली पिंटरेस्ट है, इंस्टा पेपर है, गेट पॉकेट है, तो ये मोस्टली काम कर लेती हैं। लिंक ट्री है, लिंक लिस्टली है, इनके ऊपर जाकर आप लिंक लगा देंगे। अब होगा क्या इसमें कि 5 वेबसाइट से लिंक आया हमें हमारे एक पेज को, और इस पेज की वैल्यू बढ़ गई कुछ ना कुछ, और इससे लिंक आया हमारी वेबसाइट को, तो अब जो लिंक आएगा वो कुछ ज्यादा वैल्यू का लिंक होगा।
तो इसलिए हम जितने भी गेस्ट पोस्ट लगाते हैं, इस चीज को ध्यान में रख लेना, समझ लेना इस बात को। गेस्ट पोस्ट, आर्टिकल, पीडीएफ शेयरिंग, कोई भी चीज जो हम पूरे आर्टिकल की शक्ल में लिखकर किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं, उसका जो लिंक होगा उसकी हम सोशल शेयरिंग और बुक मार्किंग करेंगे। ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। अगर समझना है तो दोबारा दोबारा इस बात को रिपीट करके सुन लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं, ब्लॉग कमेंट्स हैं। ब्लॉग कमेंट्स स्पैमी बहुत ज्यादा होते हैं। सो अगर आप मुख्तलिफ आर्टिकल्स देखेंगे तो आपको किसी ना किसी आर्टिकल के नीचे कमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, और उस कमेंट के ऑप्शन में लोग अपने लिंक्स लगा देते हैं। यहाँ से भी हम एक बैकलिंक जो है वो जनरेट कर सकते हैं। बट मैं मोस्टली मना ही करता हूँ, क्योंकि ये स्पैमी बहुत ज्यादा होते हैं, और अगर ऑन दैट टाइम स्पैमी नहीं भी है तो ऐसा ऐसा लोग उसमें इतने ज्यादा लिंक लगा देते हैं कि वो पेज पूरे का पूरा स्पैमी हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पीडीएफ शेयरिंग। अब पीडीएफ शेयरिंग क्या है? आपने आर्टिकल लिखना है, जैसे ये लिखा हुआ कंप्लीट, बट उसकी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो सारी की सारी आपने यहाँ पर करनी है। H1 जो देना है या H3 लगाना है वो आपने सारा इधर ही लगाना है। ये सारी की सारी आप फॉर्मेटिंग यहाँ पर करेंगे, और फॉर्मेटिंग करने के बाद जो आपने पिक्चर्स वगैरह लगानी है आप यहाँ पर लगाएंगे। लिंक जो आपने लगाने हैं आप यहाँ पर लगाएंगे। सपोज यहाँ पर मैं अपना लिंक लगा देता हूँ, और जिस वेबसाइट पर मैं पीडीएफ को शेयर करना चाहता हूँ, सपोज स्लाइड शेयर है, स्लाइड शेयर पे मैं अपना एक पीडीएफ शेयर करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ कहीं ना कहीं जो है स्लाइड शेयर का भी लिंक लगा दूंगा, जो कि एज अ इंटरनल लिंक एक्ट करेगा। उसके बाद हम यहाँ फाइल के ऑप्शन पे आएंगे। फाइल के ऑप्शन पे डाउनलोड, डाउनलोड के ऑप्शन के बाद यहाँ पर पीडीएफ है, सो हम पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद जहाँ जिस वेबसाइट पे भी हमने लगाना है, जिस तरह से हम एक पिक्चर अपलोड करते हैं इसी तरह से हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो ये अब आप लोग सारे, कोई ऐसा तो है नहीं कि मैट्रिक पास कोई इधर बैठा हुआ है, तो सब लोग रीड कर सकते हैं। आप लोगों ने रीड करना है वो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, आप वो सारी चीजें लिखें। कुछ लोग टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह, सोशल मीडिया हैंडल उन्हें अलग से मांग रहे होते हैं, आपकी वेबसाइट को भी मांग लेते हैं। कुछ जो प्लेटफॉर्म्स है वो इस तरह से नहीं करते, तो आपने उनके मुताबिक चलना है। जब आप लोग 5-10 प्लेटफॉर्म पे ये सारे काम कर लेंगे तो आपको इन चीजों का आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आता है वेब 2.0। वेब 2.0 क्या चीज है जी? ब्लॉगर के ऊपर जो काम हमने किया था wordpress.org के ऊपर, वहां पर हमने एक वेबसाइट क्रिएट की थी, और वेबसाइट क्रिएट करने के बाद हमने उस पर ब्लॉग लिखा था एक एक। तो इसी तरह से वेब 2.0 क्या है? डायरेक्टली हमें वेबसाइट बनाने का ऑप्शन मिल जाता है फ्री पर। ये मुख्तलिफ साइट्स हैं जहां पर हमें फ्री में वेबसाइट बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हम वहाँ यहाँ पर जाके, जैसे ये ब्लॉगर है तो इसके ऊपर हम जाकर अपनी वेबसाइट बनाते हैं, और जो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, ये आपके पास वेब 2.0 के अंदर आता है। देन ब्लॉगर हो चुका है। आर्टिकल शेयरिंग सेम टू सेम यही अभी जो हमने किया है, इस वाला, ये, हाँ ये वाला, ये जो इस तरह से वेबसाइट पे जाकर लॉगिन करना होता है, इसे हम क्या है, आर्टिकल शेयरिंग बोलते हैं। मेथड सेम ही है, कोई खास इतना डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। कुछ वेबसाइट्स का आपको पहले से आइडिया होगा। लिंक्डइन के ऊपर मोबाइल से नहीं कर सकते हम आर्टिकल शेयर, लेकिन जब आप लैपटॉप या सिस्टम पर ओपन करते हो तो उस वक्त आपको लिंक्डइन भी आर्टिकल का ऑप्शन प्रोवाइड कर देता है। वहां पर हम आर्टिकल शेयर कर सकते हैं, behance के ऊपर कर सकते हैं। और ये वाली आपने मुख्तलिफ वेबसाइट्स के नेम सुने होंगे, मीडियम आपने सुना होगा लाजमी तौर पर। तो ये वेबसाइट्स हैं जिन पर हम आर्टिकल शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास इमेज शेयरिंग है। बाकी जितने भी ये टॉपिक हैं, ये आपने, इमेज शेयरिंग भी सेम टू सेम है। फोरम्स के ऊपर जैसा आपने लिंक बनाने, प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है, वहां पर भी प्रोफाइल की तरह से ही लिंक शेयर हो जाते हैं, जिस तरह अभी हमने प्रोफाइल क्रिएशन की है। आरएसएस सबमिशन है, एड सबमिशन है, और विकी लिंक्स है जो आपको प्रोवाइड की गई है शीट। इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें हैं। आरएसएस सबमिशन, और हाँ, इसे हम नहीं कर रहे होते, ये स्पैमी होती है, तो वो इसके अंदर शामिल नहीं है इस शीट के अंदर। तो आप सबका अब ये काम है, आपने पहले तो एक अपना नेम लाजमी तौर पर लिखना है, जो भी आप 5-5 वेबसाइट्स उठाएंगे, ताकि दूसरा बच्चा वो सेम टू सेम वेबसाइट ना उठाए। और इन सब के ऊपर मिनिमम 5-5 वेबसाइट को ट्राई करना है, और सबके ऊपर आप लोगों ने लिंक्स लगाने की कोशिश करनी है। अगर किसी को कोई इश्यू हो, किसी चीज की कोई समझ ना आए, या लिंक्स आप लोगों से ना लगे,
तो आप लोगों ने पूछ लेना। एड सबमिशन में जस्ट सिंपल एड आपने पेस्ट करना होता है। अगर किसी ने कभी ओलेक्स का एड पेस्ट किया हो तो इसी तरह से फील्ड्स बनी होती है, वहां पर जाकर आपका जो एड है वो हो जाता है सबमिशन। अच्छा, नेक्स्ट जो काम है वेबसाइट है टर्मली। यहाँ पर जो आपकी प्राइवेसी पॉलिसी है वो आप जाकर जनरेट कर सकते हैं। जब मैंने आपको ब्लॉगर का सेक्शन करवाया था तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया होगा कि जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो लाजमी तौर पर ब्लॉगर पर लगानी है। अगर नहीं बताया तो मैं आप बता रहा हूँ। तो प्राइवेसी पॉलिसी लाजमी तौर पर आप लोगों ने लगानी है। उससे जनरेट कहाँ से करना है? टर्मली से जनरेट करना है। सिंपल काम है, जस्ट आपने इधर जाना है, जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी पर आप जाओगे और वहां पर वो आपको से मुख्तलिफ आपके बिजनेस के मुतालिक चीजें पूछता जाएगा। आप सारी चीजें लगाते जाएं और ये जब आप जैसे ही फाइनल डिटेल करेंगे यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। पब्लिश पर चले जाएं। पब्लिश करने के बाद जब वो पब्लिश हो जाएगा फिर आप उस पूरी पॉलिसी को कॉपी कर लें। हमारा एसईओ मास्टरमाइंड कोर्स हर मंथ शुरू किया जाता है, सो अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें।